सो गुड मॉर्निंग। शुभ सकाळ मु अम्लान स्मथ साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। आज आम नुआ चैप्टर स्टार्ट करबा हमर एनसीईआरटी बायोलॉजी पई नीट पई जो हम एनसीईआरटी बायोलॉजी सेशंस करछे तारो नुआ चैप्टर स्टार्ट करबा। और आज हम एग्जाम प्लस सॉल्यूशंस करबा और क्लास 11 12 मिनरल न्यूट्रिशन एटा जी अंडर रे गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर न्यूट्रिशन जो अछि चैप्टर 12 तारो एग्जाम प्लस सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करबा। ओके, तो धीरे धीरे करबा फल से बुझी करबा। और मु एठे एनसीईआरटी एग्जांपलर साइड रे एनसीईआरटी रो पेजेस गुडी को भी डिस्प्ले कर दे जोडा तुमको जाना पड़िबो जे सब आंसर एनसीईआरटी रो ही हमको मिलिबो, बाहर किछि भी पढ़िबा दरकार नहीं। एनसीईआरटी 100% करले सब जिंस आराम से कंप्लीट हो जिवो, राइट। एनसीईआरटी एग्जांपलर तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन होची देखो। फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। ओके, से होची which of the following ए भितर को ऑप्शन टा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। तो हमहु जानिया पड़ियो एसेंशियल एलिमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन। तो देखो एनसीईआरटी चैप्टर को तुमको देखौची एतिहान लिखा है कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स रो गोटे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी अछि। ओके, से क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कोन कोची तमे निजे देखो एटी। Criteria of solidity कोची कि the element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. In the absence of the element, the plants do not complete their life cycle or set the seeds. बुझा पड़ला। तो criteria of essentiality एडा कोची कि गोटे essential element को essential element सेतोड़े कहबो जेतोड़े element रा plant रो growth और plant रो normal growth और reproduction को support करिया पई absolutely necessary थिबो। absolutely necessary माने सेही एलिमेंट जदि एब्सेंट अछि बा डेफिशिएंट अछि देन प्लांट रो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हेई परिबो नाही, राइट। एब्सोल्युटली नेसेसरी सेही एलिमेंट ता प्रेजेंट रहइबा कंपल्सरी, सेही एलिमेंट बिना नॉर्मल ग्रोथ रिप्रोडक्शन होबन। इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट प्लांट रो कोन होबो, प्लांट रो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉर्मली होबनी। ऑब्वियसली प्लांट रो जो लाइफ साइकिल अछि सेटा कंप्लीट होबनी और प्लांट माने सीड्स प्रोड्यूस करि पारे। जे पड़ला प्लांट मानकर जो लाइफ साइकिल अछि सेटा कंप्लीट होबनी और सीड्स से माने प्रोड्यूस करि पारे। सेकंड क्राइटेरिया कौन कौन क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी रो the requirement of the element must be specific and not replaceable by another element. In other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element. बुझा पड़ला। एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। एटा डेटा पॉइंट देछि देखो the requirement of the element ए जो एलिमेंट अछि तारो रिक्वायरमेंट ता स्पेसिफिक रहबा दरकार और नॉट रिप्लेसेबल हबा को तारो रिक्वायरमेंट ता स्पेसिफिक हेबार अछि और इरिप्लेसेबल हेबार अछि। इरिप्लेसेबल स्पेसिफिक अर्थ कोन। सपोज करो सेटा गोटे एलिमेंट सेटा एसेंशियल एलिमेंट केतबेले कहबा जेतबेले तार रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होबा। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक माने हमें आगु को देखिबा तो माने ए चैप्टर तो ऑलरेडी डिस्कस हे सच तुम जानछो कोन कोन एलिमेंट्स माने हमर कोन कोन स्पेशल फंक्शंस है, राइट। कैल्शियम आयरन मैंगनीज समस्त हमर कोन कोन फंक्शन थाए, कोन कोन डेफिशिएंसी डिजीज को से प्रिवेंट करंती सेटा तुम जानिछो। ओके, तो सेडा ही से कहूची रिक्वायरमेंट जो अछि एलिमेंट सेटा स्पेसिफिक रहबा दरकार माने गोटे स्पेसिफिक फंक्शन पे सही पर्टिकुलर एलिमेंट दरकार। सेही एलिमेंट बदल रे आउ कोन से एलिमेंट को जदि हमें से प्लांट को प्रोवाइड करले ताको रिप्लेस करबा को चेष्टा करले तो सही फंक्शन सही पर्टिकुलर फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन दा परफॉर्म हबो नाही, राइट। द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट स्पेसिफिक सही पर्टिकुलर देले ही सही पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन बा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ता नॉर्मल वे रे हे परिबो। ये नॉट रिप्लेसेबल माने सही एलिमेंट सपोज करो कैल्शियम बदल रे हम बैरियम बिकॉज़ सही फैमिली रो एलिमेंट तो जदि कैल्शियम गोटे पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करूची देन कैल्शियम रो एब्सेंस रे सही परफॉर्म सही फंक्शन ता परफॉर्म हबा को हबो नाही। और कैल्शियम रो रिप्लेसमेंट रे आउ कोन से एलिमेंट जेमति जदि बैरियम प्रोवाइड वो मध्य सही फंक्शन ता हबा को हबो नाही। तो सेटा स्पेसिफिक फंक्शन ता से पर्टिकुलर एलिमेंट द्वारा ही परफॉर्म हबा को हबो। तो डेफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट वो गोटे डेफिशिएंसी एलिमेंट वो गोटे एलिमेंट रो डेफिशिएंसी आउ गोटे एलिमेंट दे के सैटिस्फाई कर हे परियो ना, राइट। ततबेले से एलिमेंट ता एसेंशियल एलिमेंट हबो। थर्ड पॉइंट कोन कहूची the element must be directly involved in the metabolism of the plant. थर्ड पॉइंट कहूची कि सही जो एलिमेंट रहिथिबो सेटा को एसेंशियल केतेबेले कहबो जेतेबेले सेटा प्लांट रो मेटाबॉलिज्म रे डायरेक्टली इन्वॉल्वड हो। ओके, जेतेबेले से एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्वड रहबो प्लांट रो मेटाबॉलिज्म रे सेतेबेले ताकू एसेंशियल एलिमेंट कहबो।
तो एठी सेही पॉइंट्स गुडी को ही दिया है बट टिके ट्विस्ट करके दिया है एग्जैक्ट एनसीईआरटी रे सेंटेंस से यूज करिनी तो जे एनसीईआरटी कोन देखि तार समरी टा बा तार कोर नॉलेज टा को भलो से बुझी से आराम से सॉल्व कर दो बिकॉज एठी एग्जैक्ट एनसीईआरटी सेंटेंस से यूज करनी टिके डिराइव करके टिके ट्विस्ट करके ऑप्शंस गुडी को देछि राइट। तो क्वेश्चन होची which of the following roles is not characteristic of an essential element being a component of biomolecule। फर्स्ट ऑप्शन होची being a component of biomolecule से होची कि सेही एलिमेंट essential element पाइबा जतरे से बायोमोलेक्यूल रो गोटे कंपोनेंट हेतिबो ऑब्वियसली जदि एसेंशियल एलिमेंट बायोमोलेक्यूल रो कंपोनेंट हबनी तो से प्लांट बॉडी रो कंपोनेंट केमिति हबो बिकॉज़ हमें जानि छे हमर जो लिविंग सिस्टम रो जो सब ऑर्गेनिज्म जते अछि समस्त बायोमोलेक्यूल ही कॉन्स्टिट्यूट हे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जदि हमें नेबा से लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कोन बायोमोलेक्यूल से कॉन्स्टिट्यूएंट से कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन एसिड्स विटामिन्स मिनरल्स द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूटेड हेचंदी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऑब्वियसली से एसेंशियल एलिमेंट प्लांट बॉडी ପାଇଁ ଦରକାର तो से ऑब्वियसली गोटे बायोमोलेक्यूल रो कंपोनेंट बा बायोमोलेक्यूल रो पार्ट हबार कंपलसरी कि बी ऑप्शन टा ठीक रहबो बिकॉज़ ये जदि गोटे प्लांट बॉडी रो पार्ट तो प्लांट प्लांट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ପାଇଁ ଦରକାର तो ऑब्वियसली ताको गोटे बायोमोलेक्यूल रो कंपोनेंट हबाको पड़ी। सेकंड ऑप्शन होची चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ द सॉइल एटा ही हबो नाही एटा काई हबनी बिकॉज़ एसेंशियल एलिमेंट हेबा ପାଇଁ चेंजिंग द कंपोनेंट ऑफ सॉइल बा चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल गोटे क्राइटेरिया नहीं को भी एलिमेंट सॉइल रो केमिस्ट्री को चेंज कर परबो सपोज हम सॉइल रे बहुत सारा एसिड पके देते राइट तो एटा थोड़ी ना लगे एसिड को तो एसेंशियल एलिमेंट है वाला तो सॉइल एसिडिक है वाला सॉइल रे हमें गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ए सब डंप कर देले तो ऑब्वियसली सॉइल रो केमिस्ट्री चेंज होला बट ता माने एटा कि से गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर माने सब सॉइल रो केमिस्ट्री को चेंज करले तो से माने एसेंशियल एलिमेंट है जिवे नहीं ऑब्वियसली नहीं तो से कोची ए तो कोटा एसेंशियल एलिमेंट पे कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया नॉर्मल एलिमेंट तो ऑब्वियसली को भी नॉर्मल जब माने जिवा तो से सॉइल रो केमिस्ट्री चेंज करबो बट एसेंशियल ପାଇଁ ଏଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଟା ସ୍ପେସିଫିକ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସଏଲ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ନାହିଁ ବଟ୍ ଯିଏ ବାୟୋମୋଲିକ୍ୟୁଲ ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ obviously ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହବ ହିଁ ହବ ରାଇଟ୍। थर्ड पॉइंट being a structural component of energy related chemical compounds obviously energy related chemical compounds कौन जेमिति कि एटीपी अछि हमरो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक राइट ए सब हमारा एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स आ हमारा जो क्रेब्स साइकिल अछि जोटा रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर रे पढ़ी छे क्रेब्स साइकिल रे जते सब इंटरमीडिएट्स अछनी से सब इंटरमीडिएट्स माने एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स तो रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स मानकर जी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हबो सी ऑब्वियसली गोटे एसेंशियल एलिमेंट हबो बिकॉज़ एसेंस सेही एलिमेंट रो एब्सेंस रे सेही पर्टिकुलर इंटरमीडिएट टा बा सेही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट सिंथेसाइज हे परियोनी तो एनर्जी प्रोडक्शन हे परियोनी जब एनर्जी प्रोडक्शन हे परियोनी तो प्लांट नॉर्मल रिप्रोडक्शन केमिति हो बुझा पड़ला ना तो ये डायरेक्ट से कहूनी कि नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पे दरकार इनडायरेक्टली कहूची कि एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स रो कंपोनेंट हेतु तो ऑब्वियसली रिलेटेड कंपाउंड्स रो कंपोनेंट अछि तो सही एलिमेंट रो डेफिशिएंसी रे एब्सेंस रे प्रोडक्शन हबनी एनर्जी प्रोडक्शन न होले ऑब्वियसली जो प्लांट रो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अछि सेटा इंपेयर हे जिवो बुझिले तो एटा भी करेक्ट। लास्ट ऑप्शन एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स obviously एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ सारे एसेंशियल क्राइटेरिया थर्ड पॉइंट देखिए एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म पे कौन दरकार मेटाबॉलिज्म रे कौन मेटाबॉलिज्म रे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म एंजाइम्स माने एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म वो भी केमिकल प्रोसेस को रैपिडली कैटलिस्ट दरकार से बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स हमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर रे ऑलरेडी पढ़ी एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट तो एठे भी से सेडा ही कहूची कि से एलिमेंट टा मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट रे डायरेक्टली इन्वॉल्व होबा पड़िबो मेटाबॉलिज्म कौन कंस्टिट्यूट करे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म तो ऑब्वियसली जदी से एलिमेंट टा को गोटे एंजाइम रो को फैक्टर बा को एंजाइम भलिया काम करूची राइट से एलिमेंट जदी को एंजाइम रो
कोफैक्टर भलिया काम होची तो ऑब्वियसली से एंजाइम को इधर एक्टिवेट करिवो ना इनहिबिट करिवो तार एब्सेंस बा प्रेजेंस तो एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स जोगु को गोटे केमिकल प्रोसेस इधर एनहांस हबो इंपीड हबो बा इंपेयर हबो ऑब्वियसली एंजाइम्स माने ही तो मेटाबॉलिज्म रे इन्वॉल्व हिथांती तो इनडायरेक्टली ये सेंटेंस एडा ही कहूची कि सही एलिमेंट टा प्लांट रो मेटाबॉलिज्म रे डायरेक्टली इन्वॉल्व हेथिबा को पड़िबो ता अर्थ से इधर कोन एक्टिवेट करथो न और तार एब्सेंस रे एंजाइम टा इनहिबिट होथो सिंपल ऑप्शन बी होची एटा करेक्ट आंसर बुझा पड़ला सेटा गोटे बायोमोलिक्यूल रो कंपोनेंट हेथिबा को पड़िबो तो एसेंशियल एलिमेंट ट्रू सेटा जदी एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स रो स्ट्रक्चरल पार्ट रे अछि तो सेटा भी गोटे एसेंशियल एलिमेंट सेटा जदी एंजाइम को एक्टिवेट बा इनहिबिट करछि तो ऑब्वियसली से गोटे एसेंशियल एलिमेंट ट्रू सेकंड क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट एबे हम देखा क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट कोन देखो एनसीईआरटी रे हम नेबा एनसीईआरटी रे देखो एठी गोटे क्लियरली गोटे स्टेटमेंट दिया अछि कोन होछि कोन क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट एंड लिखुछि whenever the supply of an essential element becomes limited plant growth is retarded तो एटा हम ऑब्वियसली जानछे जते बेले एसेंशियल एलिमेंट रो सप्लाई टा लिमिट कर देबा हमें तो प्लांट रो जो ग्रोथ अछि जे ऑब्वियसली रिटार्डेड हेजिबो the concentration of the essential element below which the plant growth is retarded is known as critical concentration से कहूछि कि जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रु कम कंसंट्रेशन जदि को एसेंशियल एलिमेंट हमें प्रोवाइड करले जदि से एसेंशियल एलिमेंट केते अमाउंट प्रोवाइड करते से अमाउंट जदि गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रु कम हला और सेही पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रु कम हेले ही हम सिम्पटम्स देखा जाए और प्लांट रो ग्रोथ रिटार्ड हो जाए सेही पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टाको क्रिटिकल कंसंट्रेशन को मैं तुमको कहूँ सेतेबेलठू कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट कौन क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट कौन देखो एटी क्लियरली लिखा है व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट बिकम्स लिमिटेड ओके जेतेबेले गोटे एसेंशियल एलिमेंट रो सप्लाई लिमिटेड हेजिवो प्लांट रो ग्रोथ ऑब्वियसली रिटार्डेड हेजिवो एटा हम जानछे तो जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रु कम कंसंट्रेशन रे एसेंशियल एलिमेंट रहिले प्लांट रो ग्रोथ रिटार्ड हबो आ सब डेफिशिएंसी सिम्पटम्स हमको देखा जिवो सेही कंसंट्रेशन को क्रिटिकल कंसंट्रेशन कुआ जाए आउ कोन लिखा है the element is said to be deficient when it is present below critical concentration okay तो प्रति एलिमेंट रो गोटे पर्टिकुलर क्रिटिकल कंसंट्रेशन थाए सेही क्रिटिकल कंसंट्रेशन रु कम कंसंट्रेशन रे जदी हमें एसेंशियल एलिमेंट को सप्लाई करिवा तो प्लांट रो ग्रोथ रिटार्ड हबो और डेफिशिएंसी सिम्पटम देखा जिवो आ एई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रु तळे रहिले एलिमेंट को डेफिशिएंट कुआ जिवो राइट तो एबे ऑप्शंस पढिबा which explains the term critical concentration, the essential element concentration below which plant growth is retarded. Correct. First option ही आंसर है वाला. Essential element concentration below which plant growth becomes stunted. Essential element concentration above which plant remains in the vegetative phase. is so good. तो एठे हमको देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो थिला सेटा गोटे ट्रिक क्वेश्चन थिला सेटा एग्जैक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट यूज करि नथिला बट जे बुझी थिबो सेही सॉल्व करि परिबो भलो से बट सेकंड क्वेश्चन जो अछि सेटा टिके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बिकॉज़ सेटा रे से एग्जैक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट को यूज करिछि एठी जदी हम देखिबा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑलमोस्ट नियरली एका देखा जाउछि बट तेमानकर लिंक रे फिर भी डिफरेंस रहिछि राइट सिमिलर देखा जाउछि बट एक्चुअली सिमिलर नाही देखो एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो व्हिच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड एडा होछि हमर करेक्ट आंसर बिकॉज एनसीईआरटी रे एग्जैक्ट से स्टेटमेंट दिया है कि जो कंसंट्रेशन तळे प्लांट रो ग्रोथ रिटार्ड हे जिवो एटे देखो गोटे पर्टिकुलर वर्ड यूज करा है रिटार्डेड नॉट स्टंटेड तो तमे जानछो स्टंटेड रो मीनिंग कोन स्टंटेड रो मीनिंग माने भी सेटा ही स्टंटेड ग्रोथ का को आजिवो जते बेले गोटे पर्टिकुलर लेवल ने जोड़ा तार नॉर्मल ग्रोथ लेवल हेथिबो सेही ग्रोथ लेवल रो तळे जते बेले तार ग्रोथ स्टॉप हे जिवो सेते बेले सेही ग्रोथ को स्टंटेड ग्रोथ को जाए ओके गोटे पर्टिकुलर नॉर्मल लेवल रु बिलो रे जते बेले ग्रोथ रही जिवो सेते बेले सेटा को स्टंटेड ग्रोथ को जाए बट रिटार्डेड ग्रोथ का को जाए जते रेट ऑफ ग्रोथ रा डिक्रीज कर जाए बुझा पड़ला तो से बुझो स्टंटेड ग्रोथ कोन और रिटार्डेड ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ होची जते बेले जदी सपोज एडा होची हमर नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ राइट आ एटा एटा होची देखो एटा होची हमर नॉर्मल नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ सपोज एटा ओके नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ एटा सपोज करो नॉर्मल लेवल ऑफ ग्रोथ रो बिलो रे
एठी हमरो ग्रोथ स्टॉप करिगला तो एटा को हमने स्टंटेड ग्रोथ कुआबो बट रिटार्डेड ग्रोथ केतବେଳେ कुआबो रिटार्डेड ग्रोथ सेतବେଳେ कुआबो जेतेବେଳେ रेट ऑफ ग्रोथ डा डिक्रीज्ड हे जिवो रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज हे जिवो माने नॉर्मल लेवल रे पहुंचीबा पई मोर टाइम दरकार पड़िबो सेतेବେଳେ सेही ग्रोथ टा को रिटार्डेड ग्रोथ कुआबो ओके बुझा पड़ला तो एटा को एटे भलो से पढ़ियाको पड़िबो बिकॉज़ एही दिटा ऑप्शन रे कंफ्यूजन क्रिएट हे पारे एग्जैक्ट स्टेटमेंट दरकार एनसीईआरटी रो इट क्लियरली लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो व्हिच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड एनसीईआरटी रो डायरेक्ट स्टेटमेंट रिटार्डेड माने एग्जैक्ट से स्टेटमेंट यूज करिवो स्टंटेड इज रॉन्ग ओके क्वेश्चन 3 deficiency symptoms of an element tend to appear in young leaves ये कहूची कि एई जस्ट एलिमेंट अच्छी एई एलिमेंट रो डेफिशिएंसी सिम्पटम गुडी को यंग लीव्स रे फर्स्ट देखा जाए ओके फर्स्ट अपीयर इन यंग लीव्स आमे जानि छे फर्स्ट को सिम्पटम गुडी को यंग लीव्स रे देखा जाए जो एलिमेंट टा रिलेटिवली इमोबाइल था एटा तो हमें ऑलरेडी जानि छे और एटा से एटे ऑलरेडी लिखि भी देई छी दिस इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल एटा भी हमें जानि छे जो एलिमेंट टा जनरली मोबाइल है तांकर डेफिशिएंसी सिम्पटम टा फर्स्ट ओल्डर ऑर्गन्स रे बा ओल्डर लीव्स रे बा ओल्डर पार्ट्स रे देखा जाए बट जो एलिमेंट टा रिलेटिवली इमोबाइल थाए सेमानकर डेफिशिएंसी सिम्पटम फर्स्ट रे यंग पार्ट्स बा यंग लीव्स रे देखा जाए ओके तो व्हिच ऑफ द एलिमेंटल डेफिशिएंसी शुड शो सच सिम्पटम तो से कहूची ए भितरु इनडायरेक्टली से एटा कहूची कि ए भितरु को एलिमेंट टा इमोबाइल ओके सी जस्ट कहूची को एलिमेंट टा ए भितरु इमोबाइल तो को एलिमेंट टा इमोबाइल हबो आंसर सल्फर हबो बिकॉज़ हम जानचे दीटा एलिमेंट इमोबाइल गोटे होची सल्फर आ गोटे होची कैल्शियम ओके सल्फर और कैल्शियम होचंदी हमर इमोबाइल बिकॉज़ देखो एठी गोटे इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिया अछि फॉर एलिमेंट्स दैट आर actively mobilized within the plants and exported to young developing tissue the deficiency symptom tend to appear first in the older tissue example होची nitrogen potassium and magnesium ଆଉ ताकर डेफिशिएंसी सिस्टम फर्स्ट रे ओल्ड और senescent leaves रे मिलिबो राइट एटा देखो लिखा है द डेफिशिएंसी सिम्पटम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यूज व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल ओके and are not transported out of the mature organs for example elements like calcium is a part of the structural component and hence it is not easily released आ सहित एलिमेंट गोटे आ गोटे एलिमेंट अछि सेटा होछि सल्फर जोटा इमोबाइल मन रहला सल्फर भी हमर इमोबाइल कैल्शियम भी हमर इमोबाइल ओके तो ये क्लियरली लिखा है कि जो एलिमेंट माने एक्टिवली मोबिलाइज्ड हे परिबे विद इन द प्लांट आ समान को हमें यंग डेवलपिंग टिश्यूज को इजीली एक्सपोर्ट करि परिबा समान डेफिशिएंसी सिम्पटम फर्स्ट रे ओल्डर टिश्यूज रे देखिबा को मिलिबो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन पोटेशियम और मैग्नीशियम मानकर डेफिशिएंसी सिस्टम फर्स्ट रे सनेसेंट लीव्स रे आसे आ जो एलिमेंट माने रिलेटिवली इमोबाइल समान डेफिशिएंसी सिम्पटम फर्स्ट रे यंग टिश्यूज रे आसीबो बा यंग लीव्स रे कहीं सेमानन को हम ट्रांसपोर्ट करे कि मैच्योर ऑर्गन्स रु बाहर को नहीं परिवानी फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड सल्फर ओके आंसर एटे सल्फर हे वाला एटे देखो क्लियरली लिखा है तीनटा जगह एलिमेंट जोटा अदर ऑप्शंस रहले सेटा एटे ऑलरेडी एनसीईआरटी रे स्टेट कराय कि नाइट्रोजन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम देखो एटे क्लियरली नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम तो नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम तीनटा जगह फर्स्ट रे डेफिशिएंसी सिम्पटम ओल्डर टिश्यूज रे देखा जेबो एडे कोची which of the following is not due to manganese toxicity in plants तो manganese toxicity एठे देछि तमे देखि परिबो the prominent symptom of manganese toxicity is the appearance of brown spots surrounded by chlorotic veins it is important to know that manganese competes with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzymes okay magnesium also inhibits calcium translocation into soot effect. Therefore, excess of manganese in fact induces deficiency of iron, magnesium, and calcium. Therefore, what appears as symptoms of manganese toxicity may be actually the deficiency symptoms of iron, magnesium, and calcium. मैंगनीज टॉक्सिसिटी थोड़ा हम रिवाइज कर देबा मैंगनीज टॉक्सिसिटी कौन होची मैंगनीज टॉक्सिसिटी रो सबुडो प्रोमिनेंट सिम्पटम से कहूची कि अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स ओके तो जो लीव्स था ना मैंगनीज टॉक्सिसिटी रो अर्थ कौन को भी माइक्रो न्यूट्रिएंट मानकर जनरली टॉक्सिसिटी देखा जाए ओके मैक्रो न्यूट्रिएंट मानकर टॉक्सिसिटी देखा जाए नहीं
बिकॉज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मनकर जो अमाउंट थाए ऑप्टिमम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन थाए जेटा बहुत छोटो थाए ओके सेटा बहुत छोटो थाए तो माइनर इंक्रीज बहुत छोटो अमाउंट रे भी जदी सही ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रो बा सेफ कंसंट्रेशन रो अधिक आला जेहेतु एटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तांकर ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जोटा तांकर नॉर्मल फंक्शन शो करिवे सेटा बहुत छोटो थाए ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ଅଛି କି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ବିକଜ ଭେରି ଲେସ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ସେମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଦରକାର ପଡେ requirement of micronutrients is always in low amounts obviously micronutrients ମାନଙ୍କ requirement ସବୁବେଳେ low amounts ରେ ଥାଏ and their moderate decrease causes deficiency and moderate increase causes toxicity बुझा पड़ला जेहेतु ସେମାନଙ୍କର requirement बहुत low amount रे ଥାଏ ଆଉ जो in other words there is a narrow range of concentration at which the elements are optimum बुझा पड़ला तो गोटे नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन रे ही एई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माने ऑप्टिमम रुहंती आउ से नैरो रेंज रु जस्ट मॉडरेट इंक्रीज करले टॉक्सिसिटी हबो और मॉडरेट डिक्रीज करले डेफिशिएंसी हबो बुझा पड़ला तो मैंगनीज गोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट तो जेतेबेले मैंगनीज इंक्रीज कर जिवो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रु सेतेबेले ब्राउन स्पॉट्स देखा जीवो लीव्स ऊपर फॉल सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स आ एटा इंपोर्टेंट कि मैंगनीज कोन करे मैंगनीज आयरन और मैग्नीशियम सहित अपटेक पई कंपीट करे माने जदी मैंगनीज हमरा सॉइल रे इंक्रीज करला तो आयरन और मैग्नीशियम सहित मैंगनीज अपटेक पई कंपीट करिवो तो मैंगनीज अधिका अछि तो ऑब्वियसली मैंगनीज मोर एब्जॉर्ब्ड हबो तो आयरन और मैग्नीशियम रो इंक्रीज कर जीवो अब मैग्नीशियम सहित सी एंजाइम रे बाइंड करिया ପାଇଁ भी कंपीट करे तो मैग्नीशियम जो एंजाइम्स गुडी को सहित को फैक्टर बढिया वर्क करे सेही एंजाइम्स गुडी को फंक्शन भी डिक्रीज कर जीवो मैंगनीज आल्सो इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू द सूट एपेक्स ओके सूट एपेक्स को कैल्शियम रो जो ट्रांसलोकेशन हुए सेटा को भी इनहिबिट करे मैंगनीज तो ऑब्वियसली जदि मैंगनीज बहुत अधिक इंक्रीज करला मैंगनीज टॉक्सिसिटी हैला तो आयरन और मैग्नीशियम रो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जीवो मैग्नीशियम एंजाइम्स गुडी को सहित बाइंड कर परिबनी कैल्शियम रो ट्रांसलोकेशन सूट एपेक्स को होबनी therefore ये कहूची कि excess of manganese जोटा हुए सेटा actually causes deficiencies of iron magnesium and calcium बुझा पड़ला तो manganese रो excess रे iron magnesium calcium रो deficiency induce तो what appears as symptoms of manganese toxicity can actually be deficiency symptoms of iron magnesium calcium जो सिम्टम गुडी को हमको मैंगनीज टॉक्सिसिटी रे देखा जाए से गुडी को एक्चुअली डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी हम रिवाइज कर देले ए क्वेश्चन टा बहुत इजी है जो देखो ए भितरु कोटा इज नॉट ड्यू टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी तो अबे हमें जस्ट मैंगनीज टॉक्सिसिटी रिवाइज कर ले तो अबे हमें देखिबा कि ए भितरु को स्टेटमेंट टा नॉट रिलेटेड टू मैंगनीज टॉक्सिसिटी ओके मैंगनीज टॉक्सिसिटी सहित को स्टेटमेंट टा रिलेटेड नुह फर्स्ट ऑप्शन कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू द सूट एपेक्स इज इनहिबिटेड एटा तो बिल्कुल ट्रू इट जस्ट हमें पढ़िले कि इट इनहिबिट्स कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द सूट एपेक्स ओके सेकंड स्टेटमेंट होची डेफिशिएंसी ऑफ बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज इंड्यूस्ड एटा हैला हमर फुल स्टेटमेंट बिकॉज़ इट क्लियरली लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज इंड्यूस्ड ओके तो एटा हैला हमर करेक्ट आंसर appearance of brown spot with chlorotic veins एटा तो क्लियरली एटा लिखा है कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी रे ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स देखा जो तो ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 जो है रिएक्शन कैरिड आउट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इंक्लूड तो से भी कहूची कि एबे एई पार्ट टा जो अछि एटा हमर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रे आसो तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स माने एई दीटा रिएक्शन कैरी आउट करंती ओके most of the nitrogen is converted into nitrate by the soil bacteria in the following steps तो it is clearly लिखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो था सॉरी नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन तो नहीं एटा होची हमर नाइट्रिफिकेशन ओके नाइट्रिफिकेशन जो थे हमर जो एमोनिया था ना एमोनिया टा हमर नाइट्रेट रे कन्वर्ट हो जाए ओके एमोनिया टा जेतेबेला नाइट्रेट रे कन्वर्ट हुए सेटा को हमें नाइट्रिफिकेशन कहते तो नाइट्रिफिकेशन जो हुए नाइट्रिफिकेशन टा टू स्टेप्स रे हुए फर्स्ट रे एमोनिया ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिकी नाइट्राइट फॉर्म करे तापरे नाइट्राइट टा अगेन ऑक्सीजन सहित बाइंड करिकी नाइट्रेट फॉर्म करे ओके तो एई टू स्टेप प्रोसेस को देखो दीज स्टेप्स आर नोन एज नाइट्रिफिकेशन ओके जोटे एमोनिया टा नाइट्रेट रे कन्वर्ट होची एबे से कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वेशन इज नॉट ट्रू ए भितर नॉट ट्रू कोडा
तो कौन स्टेप 1 इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। देखो ये क्लियरली लिखा है कि अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस, इधर खाली नाइट्रोसोमोनास नॉले बोथ नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस मिसिकी फर्स्ट अमोनिया को नाइट्राइट रे ऑक्सीडाइज करिवे। तापर से नाइट्राइट टा फर्दर ऑक्सीडाइज हबो इनटू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। ओके, तापर नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट टा को अगेन फर्दर ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट रे कन्वर्ट करिवो। ए स्टेप्स को नाइट्रिफिकेशन कहा जाए और ए तीनटा बैक्टीरिया को नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहा जाए। और नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया गुडी को केमो ऑटोट्रॉप्स। ओके, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर एटा स्टेप रे हुए। तो एटा देखो क्वेश्चन आछि स्टेप 1 इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, एटा ट्रू। एबे हम जस्ट पढ़ले स्टेप 2 इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोबैक्टर, एटा भी ट्रू। बोथ स्टेप एंड 1 कैन बी कॉल्ड 1 and 2 आर नोन एज नाइट्रिफिकेशन, एटा भी ट्रू। बैक्टीरिया कैरिंग आउट दिस स्टेप्स आर फोटो ऑटोट्रोप्स, एटा होची हमरा रॉन्ग आंसर। तो सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कहछि, तो हमरा ऑप्शन डी करेक्ट हे जो, बिकॉज़ इट क्लियरली लिखा है कि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रोप्स, तो फोटो ऑटोट्रोप्स हबन, राइट। नाउ विथ रिगार्ड टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एबे असला बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एबे ए ऊपर क्वेश्चन ता हमरा नाइट्रिफिकेशन विषय था। एबे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन by rhizobium in association with soybean, which of the following statement does not hold true, does not hold true। तो भल से जानिबो जत्ते बेले भी हम एमसीक्यू सॉल्व करछे ना, एई पॉइंट्स गुडी को माइंड रखवा बहुत इंपोर्टेंट। से कोन पचाउछि, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पचाउछि, करेक्ट स्टेटमेंट पचाउछि, ट्रू पचाउछि ना नॉट ट्रू पचाउछि, ए सब जिंस जाको भल से देखिबो, राइट। नाइट्रोजिनेज में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रे इट क्लियरली लिखा है the enzyme nitrogenase is highly sensitive to molecular oxygen, it requires anaerobic conditions। बुझा पड़ला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम अछि सेटा हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कांटेक्ट रे जदी नाइट्रोजिनेज एंजाइम आसीबो तो से एंजाइम टा डीनेचर हे जिवो बा डिस्ट्रॉय हे जिवो। तो सेति पई ए एंजाइम रो फंक्शन पई एनारोबिक कंडीशंस दरकार। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो। जो हमरा नाइट्रोजिनेज एंजाइम अछि, ओके, एंजाइम नाइट्रोजिनेज टा जो अछि हमरा सेटा हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगेंस्ट रे से बहुत हाईली सेंसिटिव। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंस रे नाइट्रोजिनेज टा फंक्शन करि परिबो नाही। नाइट्रोजिनेज रो फंक्शनिंग पई हमको एनारोबिक कंडीशंस दरकार। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा एठे इनकरेक्ट हे गला, बिकॉज़ लिखिछि नाइट्रोजिनेज में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग, जोटा भूल। बिकॉज़ नाइट्रोजिनेज ता हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रति हाईली सेंसिटिव आ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंस रे से फंक्शन करि परिबो नाही। इट रिक्वायर्स एनारोबिक कंडीशंस। नाइट्रोजिनेज को फंक्शन करिया पे एनारोबिक कंडीशंस ही दरकार। बुझा पड़ला। सेकंड, नाइट्रोजिनेज इज अ मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। Clearly it NCERT statement कराई कि the enzyme nitrogenase is a molybdenum iron protein and catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen into ammonia। very very important और easy statement। देखो ये clearly लिखा है the first stable product of nitrogen fixation। एटा भी लिखा है कि the first stable product of nitrogen fixation कौन? first stable product of nitrogen fixation होची ammonia। और nitrogenase enzyme टा गोटे molybdenum iron protein। तो clear, ए स्टेटमेंट हमर करेक्ट अछि। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी हमर रॉन्ग हेलानी, हमें जस्ट देखु छै कि आउ कोन से स्टेटमेंट रे डिस्क्रिपेंसी नाही। तो बिकॉज़ फर्स्ट स्टेटमेंट रे ही भूल लिखा छै कि नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन दरकार, जोटा रे एक्चुअल आंसर होछि नाइट्रोजिनेज को एनारोबिक कंडीशन दरकार फंक्शन करिया पे, राइट। थर्ड स्टेटमेंट लेग हीमोग्लोबिन इज अ पिंक कलर पिगमेंट, एटा भी हमरा एटे क्लियरली एनसीईआरटी स्टेटमेंट स्टेट कराय छी कि ऑब्वियसली लेग हीमोग्लोबिन गोटे पिंक कलर एंजाइम, पिंक कलर पिगमेंट। देखो मैं तुमको शो करछि कोठे देछि एटा लेग हीमोग्लोबिन विषय। ओके, लेग हीमोग्लोबिन रो कलर विषय रे एठी से देनी पर मन रखिबो लेग हीमोग्लोबिन टा गोटे पिंक कलर पिगमेंट। ओके, एटी आंसर रे हम मन रखियो पड़ियो। ओके, मेमोराइज कर दियो कि लेग हीमोग्लोबिन गोटे पिंक कलर पिगमेंट। ओके, राइट। आ लेग हीमोग्लोबिन रो फंक्शन कोन? लेग हीमोग्लोबिन रो फंक्शन होची से गोटे ऑक्सीजन स्कैवेंजर भले एक्ट करिवो। ओके, जो रूट नोड्यूल्स गुडी को जोठरे राइजोबियम थाए, से राइजोबियम रो रूट नोड्यूल जो रूट नोड्यूल्स थाए, से रूट नोड्यूल्स रे गोटे ऑक्सीजन स्कैवेंजर थाए।
ऑक्सीजन स्कैवेंजर माने जहाँ भी ऑक्सीजन रूट नोड्यूल्स रे थिबो सेही सब ऑक्सीजन को से कंज्यूम कर दबो सेटा होची लेग हीमोग्लोबिन रो फंक्शन आ से गोटे पिंक कलर पिगमेंट मन रहला लेग हीमोग्लोबिन गोटे पिंक कलर पिगमेंट से काहे कि ऑक्सीजन को कंज्यूम कर दबो तो ऑक्सीजन को कंज्यूम करिले ही ए नोड्यूल्स जो अच्छी ऑक्सीजन एब्सेंस नाइट्रोजिनस टा एनारोबिक कंडीशन मिलिबा और से भल से फंक्शन करिवो तो एई नाइट्रोजिनस एंजाइम को ऑक्सीजन रो प्रोटेक्ट करिवा पई नोड्यूल्स मानको पाखरे गोटे स्पेशल एडाप्टेशन थाए आ एई स्पेशल एडाप्टेशन डा ही एटा कि नोड्यूल मानकर गोटे ऑक्सीजन स्कैवेंजर पिगमेंट थाए सेटा होची पिंक कलर लेग हीमोग्लोबिन ओके बुझा पड़ला so last statement nitrogenous helps in converting nitrogen into two molecules of ammonia obviously ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଜିନେସ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଦେଖ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଆମର ରାଇଟ ଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି ରାଇଟ ସେଟା ଟୁ molecules of ammonia ରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ତ ଏଇ ସ୍ଟେଟମେंट ଟା ବି ଆମର କରେକ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ଟା N2 କୁ ଟୁ molecules of ammonia ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ତ ଏ ଅପସନ ହଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ ମାନେ ସେଟା ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର functions of the essential element ଏଇ ସବୁ ଏଲିମେंट्स ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର associated role ବା associated function ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଅପସନ କୁ ଟିକ କରିବାର ଅଛି ରାଇଟ तो एनसीईआरटी रे क्लियरली ए सब विषय रे दिया आइछि एनसीईआरटी रे ही आसी देखो तो फर्स्ट ऑप्शन होछि बोरॉन बोरॉन रो जो देखबा बोरॉन रे एठी क्लियरली लिखा आइछि कि बोरॉन रो फंक्शन कोन बोरॉन रो फंक्शन रे हमरा आसे गोटे होछि अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस मेम्ब्रेन फंक्शनिंग पोलन जर्मिनेशन सेल इलोंगेशन सेल डिफरेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन ओके तो एई फंक्शन गुडी को होछि हमरा बोरॉन रो फंक्शन कौन कौन दरकार अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम ପାଇଁ ଦରକାର मेम्ब्रेन फंक्शनिंग ପାଇଁ ଦରକାର पोलन जर्मिनेशन ପାଇଁ ଦରକାର सेल इलोंगेशन सेल डिफरेंशिएशन और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन ପାଇଁ ଦରକାର तो एई भितर को ऑप्शन टा मैचिंग रछि देखो क्लियरली एटे पोलन जर्मिनेशन लिखा अछि तो ए रो होय गला 4 ए रो 4 माने ऑप्शन बी इज करेक्ट फरक ही हमें मिली गला ए रो 4 गोटे ऑप्शन रछि तो ऑप्शन बी करेक्ट तो एग्जाम रे जते बेले तमे सॉल्व करछो एटा होछि तमरा ट्रिक गोटे ऑप्शन मिली गला माने कोड देखि कि टिक मारलो आगो को चलिलो बाकी ऑप्शन पढ़िबा दरकार भी नहीं बट जेहेतु एठी हमें रिवीजन करछे तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हमें एनालाइज करबा ओके तो एटा रे हमें रिवीजन करो बट एग्जाम रे एबे तुमको ऑप्शन मिली गला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवो बिकॉज़ टाइम बहुत कम था और बहुत फास्ट सॉल्व करिया पड़िबो एक्यूरेटली भी सॉल्व करिया पड़िबो राइट तो सेकंड ऑप्शन होछि मैंगनीज मैंगनीज रा फंक्शन कोन देखो it activates the many enzymes involved in photosynthesis respiration and nitrogen metabolism okay तो मैंगनीज रा फंक्शन बुझा पड़ला मैंगनीज बहुत सारा एंजाइम को एक्टिवेट करे जो गुडी को फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रे इन्वॉल्व थांदी बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बेस्ट डिफाइंड फंक्शन कोडा मैंगनीज रो सबुटो इंपोर्टेंट फंक्शन एटा कि से वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रो गोटे पार्ट ओके से वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स रो गोटे पार्ट जो द्वारा से मैंगनीज टा वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन रिलीज करछि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ठीक तो मैंगनीज रो आंसर कोन है जो मैंगनीज रो आंसर इटे क्लियरली लिखा है छि द बेस्ट फंक्शन ऑफ मैंगनीज कोन थिला इटे देखो क्लियरली मैंगनीज रो है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो बी रो 1 है वाला देखो क्लियरली बी रो 1 राइट अब नेक्स्ट आसला मोलिब्डेनम Molybdenum rauchi, it is a component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. तो molybdenum रा गोटे ही फंक्शन एटे देछि कि से नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज रो कोएंजाइम भली बा कोफैक्टर भली एक्ट करे ओके तो इट क्लियरली लिखा है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज राइट तो सी रो 3 भी हे वाला नेक्स्ट होछि जिंक जिंक ये सब होचने हमर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ओके तो जिंक रो देखो इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम्स स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस इट इज आल्सो नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन तो जिंक रो कोन जिंक रो होची गोटे होची से कार्बोक्सिलेजेस पय एक्टिवेट करे और ऑक्सीजन रो भी सिंथेसिस रे हेल्प करे तो जिंक रो क्लियर लिखा है नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन तो डी रो 2 हे गला नेक्स्ट आयरन आयरन होची हमर आयरन रो टिके अधिक फंक्शंस अछि बिकॉज इट क्लियरली एटा भी लिखा है कि जेहेतु तार अधिक फंक्शंस अछि सेति पय इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन टिके लार्जर अमाउंट्स रे दरकार पड़े बुझा पड़ला
in comparison to देखो एटी क्लियरली लिखा है it is required in larger amounts in comparison to other micronutrients comparison रे iron टिका अधिका दरकार कहीं ना सेटा हमर इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स जोटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे इन्वॉल्व थांती जेमति कि फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स भलिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे जो माने इन्वॉल्व थांती सेही प्रोटीन मानकर से गोटे कंपोनेंट थाए it is reversibly oxidized from Fe2 plus to Fe3 plus during electron transfer. It activates the enzyme catalase and is essential for formation of chlorophyll. तो एटा है गला हमर आयरन कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन हमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भीतर गोटे प्रोटीन तो ईरो 5 है गला क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा प्लांट्स कोथिरे ग्रो करि पारिबो एक होची टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन देखो एटा होची हमर इंपोर्टेंट पार्ट जल्दबाजी रे पिला माने स्टूडेंट माने कोन करिवे प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन एति पढ़ी कि से ऑप्शन को आसीबे तो से तांको को लागिवो कि को मीडियम रे प्लांट ग्रो करि पारिबो ओके को मीडियम रे प्लांट ग्रो करि पारिबो एटा होची क्वेश्चन बट एक्चुअल क्वेश्चन एटा नै सी एटे क्लियरली मेंशन करछि टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन माने को मीडियम रे प्लांट ग्रो करि पारिबो नाही एटा होची क्वेश्चन ऑल्दो लिखा है प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन तो देखो सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली सॉइल भी मिलुची भाई एडिशनल सपोर्ट मिलुची एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली प्लांट को ग्रोथ पई कोन दरकार सिंपली वाटर दरकार आ एसेंशियल न्यूट्रिएंट दरकार आ रूट्स मानन को एरेशन पई टिके एयर दरकार राइट रूट्स माने भी रेस्पिरेशन करिवे राइट रूट सेल्स माने डेथ हे जीव तांकर तो तीनटा जिंस दरकार हमको प्लांट रो ग्रोथ पई वाटर दरकार एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दरकार बा एसेंशियल एलिमेंट्स दरकार और रूट माने को एरेशन पे एयर दरकार ये तीनटा जिंस दरकार तो सॉइल भी एटी मिलुची तो आराम से ग्रोथ करियो वाटर विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रे भी आराम से ग्रोथ करियो ईदर वाटर और सॉइल विथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यस वाटर और सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से प्लांट ग्रोथ करि परिबो नाही तो 8 रो डी होची हमरो राइट आंसर बुझा पड़ला नेक्स्ट टाइम एबे जिबा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ओके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखियो आज कौन लिखा है देखो नेम ए प्लांट व्हिच एक्यूमुलेट्स सिलिकॉन देखो से एमितिया गोटे प्लांट रो नेम को सिलिकॉन एक्यूमुलेट करिवो नेम ए प्लांट व्हिच एक्यूमुलेट सिलिकॉन तो मु तमु कहूची कि एनसीईआरटी रे ही सब आंसर्स थाए बट एक्चुअली सब आंसर्स न थाए ओके मोस्ट आंसर्स एनसीईआरटी रे थाए ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏନसीईଆରଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲର କରୁଛୁ ଯଦି ସବୁ ଆନ୍ସର ଏନसीईଆରଟି ରହିଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏନसीईଆରଟି ଷ୍ଟଡି କରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାନ୍ତା बट किछि एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल डेटा हमर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हमको मिलिबो आ मन रखो सेही सब जो डेटा मिलिबो सेही गुडी को भी मेमोराइज करबा दरकार बिकॉज़ एनसीईआरटी अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रो भी नीट रे क्वेश्चंस आसी पारे राइट तो नेम ए प्लांट व्हिच एक्यूमुलेट सिलिकॉन तो एमितिया गोटे प्लांट रो ना करे जोटा सिलिकॉन एक्यूमुलेट करिवो मु तुम आंसर कहूची तमे नोट कर दियो एटा भले से मन रखिबो इंपोर्टेंट एमसीक्यू को प्लांट सिलिकॉन एक्यूमुलेट करे आंसर होची ओराइजा सटाइवा ओके ओराइजा सटाइवा और आर कॉमन नेम कोन आर कॉमन नेम होची एशियन राइस मन रहला नेम ए प्लांट व्हिच एक्यूमुलेट सिलिकॉन को प्लांट सिलिकॉन एक्यूमुलेट करिवो आंसर होची ओराइजा सटाइवा ओके ओराइजा सटाइवा तार कॉमन नेम होची एशियन राइस जे सिलिकॉन एक्यूमुलेट करे Next, mycorrhiza is a mutualistic association. How do organisms involved in this association benefit from each other? तो से कोची mycorrhiza गोटे symbiotic association, right? तो mycorrhiza रु जो organism माने एई mycorrhiza formation रे थांदी सेमाने परस्पर को केमिति benefit करंती कौन थाए सेमानक मझरे mutualistic behavior. How does mycorrhiza organisms involved in formation of mycorrhiza benefit each other? केमिति बेनिफिट करंती एक मिनट में तुम कहूची fungi get carbohydrates from the plant for its growth okay mycorrhiza होची गोटे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बुझा पड़ला mycorrhiza गोटे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन तो ऑर्गेनिज्म माने जोथरे एसोसिएशन रे इन्वॉल्व थानी से माने परस्पर तो केमिति बेनिफिट नियंती देखो फंगाई कोन करिवे फंगाई गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ ओके तो फंगाई माने प्लांट रो ग्रोथ में ताको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करिवे द फंगाई
in turn act as extension of the root hairs and help in increased absorption of the minerals and nutrients from the soil. Okay, तो फंगाई कौन करिवो? फंगाई जो थाए ସିଏ जो माइकोराइजा कौन फास्ट कहला? माइकोराइजा हଉଛି ଆମର ଗୋଟେ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जोथिरे पाइनस, ओके पाइनस जो हमर ट्री तमे जानछो पाइनस जेटा गोटे जिम्नोस्पर्म, सेई पाइनस आउ साइकास भलिया रूट सहित सेमानकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन थेबो किछि फंगाई मानकर। सेई फंगाई जेतेबेले हायर प्लांट्स रो रूट सहित सिम्बायोटिक एसोसिएशन करे, सेई सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बा म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को माइकोराइजा कहवा जाय। तो एथिरे हुए कोन? एथिरे फंगाई माने रूट सहित जो हायर प्लांट अच्छी ना, जो जिम्नोस्पर्म अच्छी से हायर प्लांट रो रूट सहित सिम्बायोटिक एसोसिएशन करछन। तो जो फंगाई थिबो सीए सेई हायर प्लांट रो रूट रो एक्सटेंशन भली एक्ट करिवो और रूट हेयर भली एक्ट करिवो और हेल्प करिवो से प्लांट को इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल पे। ओके, सॉइल रु वाटर और न्यूट्रिएंट गुडी करो इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन रे हेल्प करिवो। बिकॉज फंगाइटा प्लांट रूट सहित एसोसिएटेड अछि, तो फंगाइटा रूट हेयर रो भलिया फंक्शन करिवो और मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करिकि प्लांट को आनी की दबो। इन रिटर्न प्लांट कोन करिवो फंगस पई? प्लांट जते बेले फोटोसिंथेसिस करिकि फूड प्रोड्यूस करिवो, फोटोसिंथेट्स गुडी को से फंगस को प्रोवाइड करिवो, जो द्वारा फंगस को कार्बोहाइड्रेट्स मिलिवो फॉर इट्स सर्वाइवल। बिकॉज हम जानते फंगस वगैरह क्लोरोफिल नहीं, ସେଥିପାଇଁ ଫଙ୍ଗସ ମାନେ ଜେନେରାଲି ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଏମିତି ଆର ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଆସୋସିଏସନ ବି କରିପାରନ୍ତି ଯୋଉଟା ଲାଇଚେନ ରେ ବି ହୁଏ, ମାଇକୋରାଇଜା ରେ ବି ହୁଏ। ରାଇଟ୍, ଲାଇଚେନ ଟା ଜେନେରାଲି ଆଲଗି ସହିତ ହୁଏ, ମାଇକୋରାଇଜା ଟା ହାयर ପ୍ଲାंट ସହିତ ହୁଏ, ଯେମିତି କି ଜିମ୍ନୋସ୍पर्म। ओके, तो फंगस से प्लांट ପାଇଁ ଆଣିକି ପ୍ଲାंट वाटर ଆଉ न्यूट्रिएंट ର इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन करिवो, रूट हेयर ର फंक्शन करिवो, इन रिटर्न फंगस को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करिवो से प्लांट। राइट, थर्ड क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज शोन बाय प्रोकैरियोट्स एंड नॉट बाय कमेंट। से कहूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अच्छी सेटा ओनली प्रोकैरियोट्स माने शो करंती, यूकैरियोट्स माने शो करंतीनी काहेकि? तार आंसर होची नाइट्रोजन फिक्सेशन कोन? नाइट्रोजन फिक्सेशन होची गोटे एमितिया प्रोसेस जो प्रोसेस रे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टा को हमें एमोनिया रे कन्वर्ट करू छ। ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 जो अच्छी से N2 मॉलिक्यूल टा को हमें एमोनिया रे कन्वर्ट करू छे। देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 को हमें एमोनिया, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया रे कन्वर्ट करछे, सेटा होची हमरो नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पई कोन दरकार? एटी क्लियरली लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन पई हमको नाइट्रोजिनेज एंजाइम दरकार। मन रखो, नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो थाए सेटा ओनली किछि स्पेसिफिक बैक्टीरिया पाखरे थाए, जेमिति कि राइजोबियम। अब हम जानछे बैक्टीरिया गुडी को प्रोकैरियोट्स, तो ऑब्वियसली सेति पई नाइट्रोजन फिक्सेशन can be shown only by prokaryotes and not by eukaryotes। बुझा पड़ला? नाइट्रोजन फिक्सेशन रे कोन हुए? नाइट्रोजन टा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया रे फिक्सेशन हुए और एई प्रोसेस में हमहु गोटे स्पेसिफिक एंजाइम दरकार जे एनारोबिक कंडीशंस रे फंक्शन करिवो। से एंजाइम होची हमरो नाइट्रोजिनेज एंजाइम। राइट, तो ए नाइट्रोजिनेज एंजाइम ओनली किछि स्पेसिफिक बैक्टीरिया रे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रे। और से ऑब्वियसली बैक्टीरिया आर कोन? बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, तो सेति पे नाइट्रोजन फिक्शन ओनली प्रोकैरियोट्स में शो करिवो। Carnivorous plants like Nepenthes and Venus flytrap have nutritional adaptation. Which nutrient do they especially obtain and from where? Very easy question. ଆମର जो कार्निवोरस प्लांट्स थांदी, कार्निवोरस प्लांट्स बार अदर नेम कोन? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। मोर स्पेसिफिकली हम जदी कहबा इंसेक्टिवोरस, बिकॉज़ इंसेक्ट्स ही माने जनरली कंज्यूम करंती, समटाइम्स किछि लार्जर ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम करि पारंती। तो जो कार्निवोरस प्लांट्स माने थांदी, जेमिति कि नेपंथिस एंड वेनस फ्लाइट्रैप, सेमानकर कुछ न्यूट्रिशनल एडाप्टेशन थाए। मन रख, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स गुडी को थांदी, सेमाने न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल रे ग्रो करंती, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल रे। बुझा पड़ला? से माने स्पेसिफिकली एमितिया सॉइल रे ग्रो करनी जो नाइट्रोजन रो डेफिशिएंसी थाए, सेति में से माने को अबे नाइट्रोजन दरकार। बिकॉज़ हम जानछे नाइट्रोजन गोटे एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत हाई अमाउंट रे नाइट्रोजन दरकार। तो एई न्यूट्रिएंट जो अछि स्पेसिफिकली स्पेशली कोठु आ केमिति ऑब्टेन करंती, सेति पई से माने सेमानकर जो किछि एडाप्टेशंस थाए, जो द्वारा से माने इंसेक्ट्स को निज प्रति अट्रैक्ट करिकि इंसेक्ट्स को ट्रैप करंती और सेई इंसेक्ट बॉडी को डाइजेस्ट करी सेई तांको बॉडी रु नाइट्रोजन को अटेन करंती। ओके,
बा एब्जॉर्ब करंती बुझा पड़ला। तो जो नाइट कार्निवोरस प्लांट्स थांती सेमाने नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल रे ग्रो करंती। ओके सेति में सेमानंगु नाइट्रोजन दरकार। सेमाने इंसेक्ट्स को निजर लीफ मॉडिफिकेशन बा स्टेम मॉडिफिकेशन जहा भी थाए सेतरे ट्रैप करिकि सेमानंगु डाइजेस्ट करी इंसेक्ट रो बॉडी रु नाइट्रोजन ऑब्टेन करंती। क्वेश्चन नंबर 5 जो नेम ए प्लांट व्हिच लैक्स क्लोरोफिल हाउ विल इट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। एमितिया गोटे प्लांट रो ना को जा पाखरे क्लोरोफिल नाही तो से न्यूट्रिशन केमिति ऑब्टेन करिवो। एटा हमें ऑलरेडी क्लास 9th रु पढ़ी सरचे कि को प्लांट पाखरे क्लोरोफिल नाही सी होची हमरो कुस्कुटा। ओके कुस्कुटा और तार कॉमन नेम कुस्कुटा है तार कॉमन नेम तार जदी हमें साइंटिफिक नेम कहबा तो ताको एमरबेल भी कहि परिबा। ओके एमरबेल। तो एमरबेल और कुस्कुटा गोटे प्लांट जा पाखरे क्लोरोफिल नाही तो सेही प्लांट कोन करे सेही प्लांट गोटे पैरासाइट भलिया एक्ट करे। ओके से गोटे स्टेम पैरासाइट भलिया एक्ट करे और से होस्ट प्लांट रो स्टेम रु न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे तारो निजरो जो पेनिट्रेटिंग रूट्स अछि से पेनिट्रेटिंग रूट्स रो हेल्प रे से होस्ट रो स्टेम रे पेनिट्रेट करिवो और पेनिट्रेट करिकि न्यूट्रिशन ऑब्टेन करिवो राइट। तो को प्लांट रो क्लोरोफिल नहीं आंसर होची कुस्कुटा और एनरबेल। ओके एमरबेल एमरबेल तार साइंटिफिक नेम कुस्कुटा कॉमन नेम। तो सेही प्लांट रो क्लोरोफिल न थाए तो से केमिति न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे से स्टेम पैरासाइट भलिया एक्ट करे होस्ट रो स्टेम रे निजर पेनिट्रेटिंग रूट्स को इंसर्ट करिकि तार स्टेम रु न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे। ओके तार फ्लोएम रु इनफैक्ट जो फोटोसिंथेसिस गुडी को थिबो सेठू जाइलम ऑफ फ्लोएम रु वाटर और फोटोसिंथेसिस ऑब्टेन कर दिए। Now name an insectivorous angiosperm. Insectivorous angiosperm किए गोटे एंजियोस्पर्म जे इंसेक्टिवरस थिबो आंसर होची यूट्रिक्युलारिया। ओके यूट्रिक्युलारिया और ब्लैडर वॉट इज एन इंसेक्टिवरस एंजियोस्पर्म। कॉमन नेम कोन साइंटिफिक नेम होची यूट्रिक्युलारिया। ओके यूट्रिक्युलारिया होची हमर साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम होची ब्लैडर वॉट। ओके आंसर मन रहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंसेक्टिवरस एंजियोस्पर्म किए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म माने फ्लावरिंग प्लांट माने ये गोटे एमितिया इंसेक्टिवरस प्लांट जो थरे फ्लावर भी देखा जाए। जनरली पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाईट्राप रे हमको फ्लावर देखा जाएनी बट ये होची गोटे एंजियोस्पर्म तो ऑब्वियसली यूट्रिक्युलारिया और ब्लैडर वॉट होची इंसेक्टिवरस एंजियोस्पर्म। ओके question number 7 a farmer adds azotobacter culture to soil before sowing maize which of the following mineral element is being replenished। तो फार्मर कौन करे फार्मर गोटे एजोटोबैक्टर रो कल्चर को सॉइल रे ऐड करला बिफोर सोइंग मेज 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 सो करबा पूर्व से एजोटोबैक्टर कल्चर सॉइल रे पकेला को मिनरल एलिमेंट को रिप्लेनिश करबा पई। तो मन रखो एजोटोबैक्टर होची गोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मन रहला एजोटोबैक्टर कोन एजोटोबैक्टर गोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ଆଉ ଆମର जो cereal crops माने थांती फॉर एग्जांपल मेज राइस एमानन को हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दरकार सॉइल रे ग्रो करबा पई। ओके व्हिच मींस ए जो एजोटोबैक्टर फ्री एयर रे जो नाइट्रोजन अछि सेटा को एमोनिया रे कन्वर्ट करिकि सॉइल रे फिक्सेशन करिवो पर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ताको नाइट्रेट्स रे कन्वर्ट करिवे जोटा को प्लांट कंज्यूम करिवो। बुझा पड़ला। तो फार्मर एजोटोबैक्टर रो कल्चर सॉइल रे काहे के ऐड करला मेज सो करबा सेरियल प्लांट्स माने थांती जेमिति कि मेज राइस एक्सेट्रा सेमाने को हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दरकार सॉइल रे इन ऑर्डर टू ग्रो। तो नाइट्रोजन केमिति सॉइल रे आसीबो ऑब्वियसली गोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दरकार एग्जांपल होची एजोटोबैक्टर से फ्री एयर रे जो नाइट्रोजन अछि सेटा को एज जो फ्री नाइट्रोजन सेटा को से एमोनिया रे कन्वर्ट करिकि सॉइल रे फिक्सेशन करेबो। What is the function of leg hemoglobin in the root nodule of a legume? एटा हम ऑलरेडी सॉल्व कर साचे leg hemoglobin कोन leg hemoglobin होची गोटे पिंक कलर पिगमेंट जोटा रूट नोड्यूल्स रे थाए लेग्यूम मानकर रूट नोड्यूल्स रे थाए और से कोन हेल्प करे देखो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन केमिति हुए नाइट्रोजन गोटे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप द्वारा हुए जोटारे गोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेग्यूम मानकर रूट नोड्यूल सहित सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रे थाए केमिति लेग्यूम मान लेग्यूम जो था ना लेग्यूम्स जनरली सेमानन को हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दरकार ग्रो करिया। ओके लेग्यूमिनस प्लांट्स गुडिंग को हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दरकार सॉरी लेग्यूमिनस प्लांट्स माने को हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दरकार ने लेग्यूमिनस प्लांट्स माने सॉइल रे नाइट्रोजन रा अमाउंट को इंक्रीज करते तो हमें ए
जस्ट पूर्वर गोटे क्वेश्चन पढ़थिले कि मेज शो करबा पूर्वरु सेई फार्मर टा सॉइल रे एजोटोबैक्टर रा कल्चर ऐड करला आरो गोटे अल्टरनेट वे भी अछि जो द्वारा हमें सॉइल रे नाइट्रोजन रो कंटेंट को इंक्रीज कर पारे सम टाइम्स एमिति आर भी क्वेश्चन आसे कि मेज शो करबा पूर्वरु ग्राम शो करला गोटे फार्मर आंसर होची ग्राम कोन ग्राम गोटे लेग्युमिनस प्लांट हमें जानि छे लेग्युमिनस प्लांट मानकर रूट नोड्यूल्स थाए और रूट नोड्यूल्स रे कोन थाए राइजोबियम सहित सिम्बायोटिक एसोसिएशन थाए तो जो द्वारा जदि मेज शो करबा पूर्वरु बा कोनसे गोटे सीरियल क्रॉप शो करबा पूर्वरु आमे गोटे लेग्युमिनस क्रॉप शो करबा तो लेग्युमिनस क्रॉप टा से सॉइल को नाइट्रोजन रिप्लेनिश कर दबो आमे जानि छे सीरियल क्रॉप्स मानन को हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दरकार प्रॉपर्ली ग्रो करबा पे तो सेति में जनरली सीरियल क्रॉप शो करबा पूर्वरु कोन करा जाय गोटे लेग्युमिनस क्रॉप शो करा जाय जो द्वारा सॉइल रो नाइट्रोजन कंटेंट टा इंक्रीज कर जे राइट तो लेग हीमोग्लोबिन रो फंक्शन कोन तो जो लेग्युमिनस प्लांट्स थांती ସେମାନେ राइजोबियम सहित सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रे थांती राइजोबियम तार रूट नोड्यूल्स रे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन रे हेल्प करे और इन रिटर्न लेग्युमिनस प्लांट राइजोबियम को फूड और एनर्जी प्रोवाइड करे तो एटा फिक्सेशन टा हुए केम जो एयर रे जो नाइट्रोजन अछि ना सेटा को एमोनिया रे कन्वर्ट करिया पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम दरकार से नाइट्रोजिनेज एंजाइम टा राइजोबियम पाखरे अछि बट नाइट्रोजिनेज एंजाइम को फंक्शन करिया पे एनारोबिक कंडीशन दरकार एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करिया पे नोड्यूल्स लेग्युमिनस प्लांट रो जो नोड्यूल्स अछि सेठी गोटे एडेप्टेशन थाए गोटे पिंक कलर पिगमेंट जोटा को लेग हीमोग्लोबिन कहै से पिंक कलर पिगमेंट टा ऑक्सीजन स्कैवेंजर भले एक्ट करे से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर दिए और गोटे एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करे सेही एनारोबिक कंडीशन रे राइजोबियम रो नाइट्रोजनेज एंजाइम टा एक्ट करे कि नाइट्रोजन को एमोनिया रे कन्वर्ट करे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कॉमन इन नेपेंथिस यूट्रिकुलारिया एंड ड्रोसेरा विथ रिगार्ड टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एटा हम ऑलरेडी जानछे नेपेंथिस यूट्रिकुलारिया एंड ड्रोसेरा तीन जन जाको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और कार्निवोरस प्लांट्स ए तीन जन जाक कौन करती नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल रे ग्रो करती और नाइट्रोजन ऑब्टेन करिया पे इंसेक्ट्स माने को ट्रैप करिके डाइजेस्ट करिके सेमान को बॉडी को ब्रेक डाउन करिके नाइट्रोजन ऑब्टेन करती बाय मींस ऑफ वेरियस मॉडिफिकेशन ऑफ देयर प्लांट पार्ट्स ओके तो आंसर होची इंसेक्टिवोरस प्लांट्स विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन ए तीन जन जाक इंसेक्टिवोरस प्लांट The plant with zinc deficiency so reduced biosynthesis of very very simple. हमें ऑलरेडी पढ़ी सारछे कि जिंक रो फंक्शन कोन जिंक रो फंक्शन होची सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन अरे ऑलरेडी हमें से मैचिंग वाला क्वेश्चन रे सॉल्व करछे ना तम मन अछि देखो इट क्लियरली लिखा है जिंक रो फंक्शन कोन इट इज नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन तो मन रख जदि तुम एनसीईआरटी स्टेटमेंट टा क्लियरली पढ़ी थिबो तो ये आंसर टा वेरी वेरी इजीली लिखि देबो विदाउट ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म रे भी ए आंसर टा इजीली सॉल्व होई परिबो बिकॉज़ इट क्लियरली लिखा है जिंक इज नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन तो ऑब्वियसली जो प्लांट रो जिंक डेफिशिएंसी थिबो सेटे रिड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हबो ओके 11 yellowish edges appear in leaves yellowish edges appear in leaves deficient in which minerals जे कोची को लीव्स रे जब को मिनरल माने को डेफिशिएंसी रे लीव्स रो येलोइश एडजेस आसीबो येलोइश एडजेस माने ऑब्वियसली लॉस ऑफ क्लोरोफिल येलोइश एडजेस को मिनरल माने को डेफिशिएंसी आसीबो देखो एटी क्लियरली लिखा है क्लोरोसिस এই সিম্পটমটাକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କ୍ଲୋରୋସିସ୍ କ୍ଲୋରୋସିସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ୍ଲୋରୋସିସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲସ୍ ଅଫ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଗୁଡିକର ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଯିବ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଲୋରୋସିସ୍ ଲିଡିଂ ଟୁ ୟେଲୋଇଂ ଅଫ ଦ ଲିଭ୍ସ ତ ଏଠି ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଲିଫ୍ ର ଏଡ୍ଜ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ୟେଲୋ କଲର ହେଇଯାଏ ଓକେ ଲିଭ୍ସ ର ଯୋଉ ଏଡ୍ଜ ଗୁଡିକ ଅଛି ସେଇଟା ୟେଲୋ କଲର ହେଇଯାଏ yellowish edges appear in the leaves right तो yellowish edges appear in leaves माने leaves रो yellowing होची leaves yellow केतेबेला हो जेतेबेले से chlorophyll रो loss हबो और chlorophyll रो loss को कोन कहै जाय देखो एटी क्लियरली लिखा है chlorophyll रो loss को chlorosis कहै जाय तो chlorosis is the loss of chlorophyll which leads to yellowing of leaves और ये सिम्पटम टा काहे की हुए deficiency of these elements एई एती एलिमेंट्स कर deficiency जगु chlorosis हुए
नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। क्लियर हला? तो एई आंसर टा एठे लिखि दबो। ओके, राइट। एतिकी आंसर एठे लिखि दबो कि नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। ओके, तो येलो कलर लीफ केते बड़ा हबो जेतो क्लोरोसिस हबो। एतिकी एलिमेंट मानकर डेफिशिएंसी रे क्लोरोसिस हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेम द मैक्रोन्यूट्रिएंट which is a component of all organic compounds but is not obtained from the soil। वेरी इंपोर्टेंट। आंसर हबो हमर कार्बन। ओके, कार्बन होची हमर आंसर। कार्बन हमर सॉइल रु ऑब्टेन हबो नाही। एटा भी हमर एनसीईआरटी रे क्लियरली लिखा है कि हमर जो सबुटु इंपोर्टेंट तीनटा मैक्रोन्यूट्रिएंट अछनी सेटा होचनी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अछनी हमर सेटा हमर मोस्ट इंपोर्टेंट थ्री एलिमेंट्स। ओके, तीन जण केमिति अटेन होंती? कार्बन जो थे सेटा हमर कार्बन डाइऑक्साइड रो ही मिले। ऑक्सीजन हमको कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर रो मिले, बट जनरली हमर ऑक्सीजन जो डिराइव हो सेटा हमर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रो ही मिले। ओके, प्लांट रे ऑक्सीजन कोठो आसे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रो आसे। और हाइड्रोजन भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रो आसे। बट कार्बन कोठो आसे? कार्बन डाइऑक्साइड रो आसे। तो मटा भी गोटे जिंस को एयर रु कोडा मिली परिबो which is not obtained from the soil। water obviously कोडू एब्जॉर्प्शन होची, वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल रो होची। तो वाटर रो हमर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलची, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमको सॉइल रो ही मिलची। बट सी क्वेश्चन पचारची कि एमितिया गोटा मैक्रो न्यूट्रिएंट अछि जोटा सबु ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रो इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जानचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो सेंटर रे की अछि? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो ऑब्वियसली सही माइक्रो न्यूट्रिएंट टा होची कार्बन, जे सबु ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रो कंपोनेंट, बट सेटा को हमें सॉइल रो ऑब्टेन करि परिबा नाही। सॉइल रो हम वाटर फॉर्म रे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन करछे, बट कार्बन को हमें ओनली कार्बन डाइऑक्साइड रो ऑब्टेन करि परिबा। और कार्बन डाइऑक्साइड कोड अछि? एयर रे। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13। नेम वन नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट। गोटे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट होची एजोरबैक्टर। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट बट से नॉन सिम्बायोटिक हेतिरो। एटी क्लियरली आंसर लिखा है देखो। एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर एजोटोबैक्टर एंड बेंजेरिंकिया। राइट। नॉन सिम्बायोटिक रो अर्थ कोन? नॉन सिम्बायोटिक रो अर्थ फ्री लिविंग। इक्वल ना नहीं? सिम्बायोटिक माने जे फ्री लिविंग नहीं, जे सिम्बायोसिस रे अछि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रे अछि। बट नॉन सिम्बायोटिक माने ऑब्वियसली फ्री लिविंग। तो से पचारछि गोटे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रो ना को, तो ऑब्वियसली गोटे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक हो कि एनारोबिक हो हमको फरक पड़ुनी, गोटे बैक्टीरिया ना। तो आंसर हे जिवो एजोटोबैक्टर, बाइजेरिंकिया, इनफैक्ट रोडोस्पिरिलम भी हे जिवो। बिकॉज़ फ्री लिविंग रे तीन जन जगह अछंती, बट रोडोस्पिरिलम टा एनारोबिक। ओके, एजोटोबैक्टर बाइजेरिंकिया एरोबिक। बट से एनारोबिक एरोबिक पचन जस्ट नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट कहिछि। तो आंसर अब एजोटोबैक्टर, बाइजेरिंकिया एंड रोडोस्पिरिलम। क्वेश्चन नंबर 14। राइस फील्ड्स प्रोड्यूस एन इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस नेम इट। इस फील्ड्स रो गोटे इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आसे, सेही आंसर होछि हमरो मीथेन। मन रखो, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द waterlogged soil under anaerobic condition produce methane gas। तो राइस फील्ड्स रे कोन होय? राइस फील्ड्स रे गोटे इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होय, आंसर होछि मीथेन। ओके, राइस फील्ड्स रे कोन होय? राइस फील्ड्स रे जनरली हम तमे जदी एग्रीकल्चर चैप्टर पढिथिबो सोशल स्टडीज रे, एग्रीकल्चर चैप्टर तो तुम पढ़ी राइट 10th क्लास रे। 10th क्लास रे टिके मन पकेया चेष्टा करो। राइस रे हमको कांस्टेंट इरिगेशन दरकार, हमको स्टैंडिंग वाटर दरकार राइस रे। ओके, राइस रो माने एग्रीकल्चर हम मन अछि ना तुम केते टेंपरेचर दरकार, केते रेनफॉल दरकार, केते से सब थिला। तो राइस रे हमको स्टैंडिंग वाटर दरकार थिला, स्टैग्नेंट स्टैंडिंग वाटर और कांस्टेंट इरिगेशन। बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर दरकार थिला, और से वाटर टा स्टैंडिंग है कि रहबा दरकार जोथरे राइस टा बुडी की रहबो। तो राइस रे बहुत अधिका पानी दरकार, और से पानी टा स्टैग्नेंट बा स्टैंडिंग होई कि रहथिबा दरकार। एटा हमरो रिक्वायरमेंट थिला राइस रो
राइस रो कल्टीवेशन ओके बुझा पड़छ ना राइस रो कल्टीवेशन हमु कोन दरकार थिला स्टैंडिंग वाटर दरकार थिला राइस शुड बी प्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर तो से स्टैंडिंग वाटर अर्थ कोन पानी टा कोडे स्प्रेड है कि फ्लो है कि जाउनी सेटे कांस्टेंटली स्टैग्नेंट है कि अछि तो सेटा को हमें वाटर लॉगिंग कहि परिबा तो वाटर लॉग्ड है कि अछि सही वाटर लॉग्ड जो है कि अछि सेही थरे जो बैक्टीरिया माने ग्रो करथुबे सेही बैक्टीरिया माने मीथेन गैस प्रोड्यूस करिवे ओके क्वेश्चन नंबर 15 को जिबा सिंपल गोटे इक्वेशन जोठरे रिडक्टिव एमिनेशन रा हमें फिल अप करे अछि रिडक्टिव एमिनेशन ओके रिडक्टिव एमिनेशन रा इक्वेशन फिल अप करबा वेरी सिंपल आंसर फर्स्ट कौन सहित एमोनियम आयन देखो एमोनियम आयन एक्ट करछि अल्फा कीटो देखो मु तुमको कहूँ एनसीईआरटी रो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इंपोर्टेंट तो ऑब्वियसली यदि फिगर इंपोर्टेंट तो इक्वेशन तो इंपोर्टेंट हबो तो देखो रिडक्टिव एमिनेशन एटी दिया अछि रिडक्टिव एमिनेशन रो इक्वेशन टा एटी जस्ट हमें फिल अप करबा डैश प्लस एमोनियम आयन प्लस NADPH क्लियरली एटी लिखा अछि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस एमोनियम आयन प्लस NADPH तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड ओके अल्फा केजीएम लिखिदिली शॉर्ट रे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जेतेबेले एमोनियम NADPH से तो रिएक्ट करियो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंजाइम एंजाइम रो नाम होछि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ओके ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंस रे ग्लूटामेट वाटर और NADP प्रोड्यूस हो ए प्रोसेस को कहा जाए रिडक्टिव एमिनेशन राइट नेक्स्ट एक्सेसिव ऑफ मैंगनीज इन द सॉइल लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एक्सप्लेन एटा भी हमें ऑलरेडी डिस्कस कर छे मैंगनीज टॉक्सिसिटी कि मैंगनीज केमिति डेफिशिएंसी ऑफ करे बिकॉज़ मैंगनीज आयरन और मैग्नीशियम रो अपटेक सहित कंपीट करिवो मैग्नीशियम सहित कंपीट करिवो एंजाइम रे बाइंड हेबा पई और कैल्शियम रो ट्रांसलोकेशन इनटू द सूट एपेक्स को इनहिबिट करिवो सेति पई मैंगनीज टॉक्सिसिटी रो जो सिम्पटम्स है सेटा जनरली डेफिशिएंसी सिम्पटम्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन ओके तो आज हमें एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले नेक्स्ट सेशन रे हमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करबा तो आशा करछि मु जहां भी पढेली सेटा तुमको भलसे बुझा पड़ला अगेन रिवाइज करिवो थैंक यू